आप अपने स्तर पर किस तरह का प्रयास कर रहे हैं उससे भी हमें अवगत कराइएगा, जिससे कि अगली बार चंचल मैडम की जगह हम आपके साक्षात्कार ले रहे हों। आज 126वें जन्मदिवस माता रमाबाई, जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को डॉक्टर अम्बेडकर बनाया, उन माता रमाई का 126वां जन्मदिवस पूरा देश बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। मेरे साथ चंचल मैडम है, बुलंदशहर से आई हैं, दिल्ली पहुंची हैं। मैडम, किस तरह का विचार आज के दिन आप दे पाने में कामयाब हुए? मैं पहली बात तो आप लोगों का आभार प्रकट, आप लोग ये जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि हमारी बहनें भी किस सीमा से आगे जाकर जो उन पर हम बहुत सारे बंदिशें लगाई गई थी उससे बाहर निकल के अब जो है जन जन में जागरूकता फैला रही हैं। और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देखती रही हूँ लगातार मीना सिंह जी के किस तरह से वो लोगों को मतलब जागरूक कर रही, महिलाओं को सशक्त बना रही, क्योंकि आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हमारी बहनें सशक्त हों जी। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी, ये जो हम लोग आयोजन करते हैं इसमें इन्होंने जो बहुत अच्छी चीज़ें थी, नशा मुक्ति पर केंद्रित करके जो नाटक मंचन किया था, बहुत अच्छी बात थी। बच्चों को जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो बच्चा किस तरह से आहत होता है कि उसको जब है नाई बाल नहीं काटता है। तीसरी चीज़ आती है कि जब वो क्लास में पढ़ने भी जाता है तो सबसे पीछे या बाहर क्लास के बैठाया जाता है, मगर वो बच्चा कहीं टूटता नहीं है। उस छोटे से बच्चे से हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो जो हमारे उसके रास्ते में या हमारे रास्ते में जो कठिनाइयाँ आती हैं उससे हमें हारना नहीं, उससे और सीख मतलब प्रेरणा लेनी चाहिए कि हर जो है नाकामयाबी के पीछे अगर आप मतलब बिल्कुल सशक्त होकर खड़े रहते तो कामयाबी आपको मिलती ही है, आपको डरना नहीं है। चंचल मैडम, आपको नहीं लगता ये जो सारी महिलाएं जन जागृति कर रही हैं ये देश की राज्य सरकारों को करनी चाहिए थी? क्या उनकी मंशा नहीं है इस दलित शोषित पिछड़े लोगों को जागरूक करने की? अफसोस जो हम कहते हैं आज़ादी हमें मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन वो आज़ादी हमें नहीं मिली, हमारे बहुजन समाज के लोगों को नहीं मिली। क्योंकि जो हम देखते आज भी कि जैसे अभी जो नाटक मंचन हुआ था कि तालाब में पीने का पानी हमें नहीं मिलता था, जहाँ से जानवर पानी पीते थे, तो वो लोग जो है वो सक्रिय हो गए और हमें जो है आज़ादी इसलिए नहीं मिली कि उन चीज़ों से हम आज भी 75 साल के बाद भी हम उन्हीं चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो वास्तव में ये बहुत बड़े मतलब दुखद है हमारे लिए कि हम अब इसके लिए प्रयासरत हैं कि जो असली आज़ादी, जो बहुजनों को आज़ादी मिलेगी, उसके लिए हमारे बच्चे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हमारे लोग, हमारे युवा। तो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं हम उनका मनोबल बढ़ाएं और उनके साथ हमेशा खड़े हों। हम लोग कहीं भी, मेरा ये मैसेज रहता है कि कहीं भी हम कमतर नहीं हैं, बस अपने जो हमारे महापुरुषों का जो हमारा इतिहास है हम उससे अनभिज्ञ हैं। मैडम, एक तो महिलाएं, ऊपर से दलित महिलाएं, डबल मतलब इनके ऊपर प्रेशर है। उसके बावजूद आज दिल्ली जैसे जगह पर इतना विशाल कार्यक्रम किया जहां पर लगभग 10,000 के करीब महिला पहुंची हैं, तो क्या इनके लिए संदेश आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, हम बहनों को, मैं ये देख रही हूँ हमारी जो अगली जो मतलब हमारा समय आएगा वो हमारी महिलाओं का, बहुजन समाज का होगा। जैसे हमारे नहीं, जो अब आने वाला, जो संघर्ष के जिस मतलब मुहाने पे हम खड़े हैं, आज़ादी के जिस दौर में या जिस समय हम जो गुजर रहा है हमारे लिए, जो बहुत संघर्षशील समय है, तो उसमें हम जो देख रहे हैं, मेरा विश्वास है इन सब बहनों को मैं देखती तो मेरा विश्वास और मजबूत होता है कि अगली जो सदी आएगी, अगला जो समय आएगा, सदी नहीं बल्कि जो समय आने वाला है हमारे बहुजन समाज का, उसकी अग्रणी बहनें बनेगी। जो यहाँ पर मैं यहाँ पर इतनी बहनों को देख रही हूँ, मैं उनके साथ में मैं लगातार उन्हें इस बात को समझाती हूँ कि जो हमें इसकी अगुवाई करनी होगी, महिलाओं को आगे आना होगा। और जो हमारा पुरुष समाज है उनसे हम मतलब विनम्रता से अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी बहनों को कमतर ना आके उनको आगे, उनके साथ में चलें और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। तो महिलाओं को आगे आना होगा अगर बहुजन समाज की तरक्की आप चाहते हैं। तो यही बात डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपने कोटेशन में कही थी कि मैं समाज की तरक्की उस समाज की महिलाओं की तरक्की से मापता हूं। आपका क्या कहना है आज के इस पूरे कार्यक्रम के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और आप अपने स्तर पर किस तरह का प्रयास कर रहे हैं उससे भी हमें अवगत कराइएगा, जिससे कि अगली बार चंचल मैडम की जगह हम आपके साक्षात्कार ले रहे हों। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।